दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर का एक्सरसाइज सेट 3.4 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर डैश 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 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ठीक है, ये आपको जो तीनों है ये आपका रैशनल नंबर है और आपको क्या करना है, सिंगल लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखो, सबसे पहला रैशनल नंबर है 2/3 है। ठीक है, उसके बाद आपका -5/4 है और इसके बाद आपका 1/2 है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो क्या आएगा, 2 × 2 यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा उसको 1 में ऐड कर दो, तो 2 × 2 और 1 3/2 आएगा। ठीक है, अब कि देखो 3 4 2 है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 को हम इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/3 है, इसको हम अब देखो 3 के टर्म में 12 कब आएगा, 4 बार पे, तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब माइनस का 5/4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 12 आ जाए तो 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे होगा। इसी तरीके से 2 को 12 कैसे लाओगे, तो 6 टाइम पे आएगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 अपॉन कितना आएगा, 12। इसको करोगे तो माइनस का 15/12 और इसको भी करोगे तो 18/12। ठीक है, अब हमें क्या करना था कि जो ये 3 4 2 है, इसको आपको इक्वल करना था। कैसे भी कर सकते हो इक्वल, तो हमने क्या सिंपल तरीके से एलसीएम ले लिया। जितना एलसीएम लिया है, यानी कि जितना एलसीएम आया है, हमें उतना ही नीचे लाना है, सिंपल। ठीक है, अब देखो 8/12 है, ये माइनस का 15/12 है और ये 18/12 है। इन तीनों को हमें एक सिंगल लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए इधर, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 0 होगा। ठीक है, देखो हमें क्या 8/12 लेना है ना, तो हम पहला मान के चलेंगे कि ये हमारा 1/12 है। ठीक है, ये हमारा 2/12 है। ठीक है, अब ऐसे करते 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 देखो, अगर आप 8/12 लेके जाओगे, फिर 18/12 लेके जाओगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम कहीं ना कहीं हम ये कर देंगे कि ये हमारा 8/12 होगा। ठीक है, और दूसरा 9/12 होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम करते 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 करते, तो हम क्या देंगे, कहीं ना कहीं ये हमारा जो होगा वो 18/12 होगा। ठीक है, याद रखना क्या है कि ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस वाली साइड में जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये माइनस का है, तो माइनस यानी कि 0 से इधर वाले लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/12 और ये हो जाएगा माइनस का 2/12। ठीक है, अब ऐसे करते करते हमारा कहीं ना ठीक है, तो कहीं ना कहीं करते करते हम यहाँ पे एक दो और पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि हमारा ये हो जाएगा माइनस का 10/12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 11/12। ठीक है, और ऐसे करते करते हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम मान लेंगे ये हमारा है माइनस का 15/12। ठीक है, अब देखो 8/12 कहाँ है, वहां पे आपको सर्कल लगा देना है सिंपल तरीके से। ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर को आराम से पता लगे कि यहाँ पे 8/12 आपने प्लॉट किया है। ठीक है, दूसरा माइनस का 15/12 है, तो माइनस का 15/12 हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। 18/12 कहाँ है, तो 18/12 यहाँ हमने प्लॉट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको अगर एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो हम सिंपल तरीके से डिनोमिनेटर जो भी है उसका एलसीएम लो, और जितना एलसीएम लोगे उतना आपको लाना है अपॉन में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वाले सवाल को हम कैसे करते हैं। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक है, यानी कि ये जो हमें रैशनल नंबर गिवन है, इस रैशनल नंबर में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, किसके, इन दोनों के बीच के। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें सबसे बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए,
आपको क्या गिवन है, -1/2 गिवन है और बीच में देखिए एंड है तो हम एंड का साइन लगा देते हैं 1/4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या करते हैं हम कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है 2 और 4 है, इसको हमें नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देखो इक्वल करने के लिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात ये होती है कि हम मल्टीप्लाई आखिर किससे करें। देखो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, और इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। देखो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना आएगा, -4/8 आया। यहाँ पे एंड का साइन लगा देते हैं, ये 2/8। देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हमें जितना बोला जाए उससे एक ज्यादा नंबर लेना है। क्या लेना है कि देखो 3 बोला है ना, तो 3 में हम एक ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 4, और फिर हम 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -4/8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4। याद रखना है कि हमने 4 ही क्यों लिया, कोई और भी नंबर ले सकते हैं ना। तो 4 हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें 3 बोलना है, यानी कि 3 बोला है निकालने के लिए रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 3 में एक ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे एंड का साइन है, 2/8 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आओ कितना आ जाएगा, -16/32 एंड और ये आ जाएगा 4 2 8/32। अब मुझे बताओ -16 से 8 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें इतने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। तो 3 रैशनल नंबर करने हैं ना, तो यहाँ पे लिखो, देखो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, देखो 2 से 8 से नीचे आ जाएंगे और 16 से नीचे देखो -15/32, -14/32, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 8 से भी करोगे, अगर हम इधर से चलते हैं तो देखो -15/32 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से -14/32 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो देखो 7/32 आ जाएगा, 6/32 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही आसान से हम निकाल सकते हैं। देखो 1 से 16 से माइनस तक आ जाएगा और 1 से 8 तक प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रैशनल नंबर है, किसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है और वाक्य में ही बहुत आसान है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद रखना, ये सम क्या करना, फ्रैक्शन वाले सम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं हम। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 4 12 का एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे साइड में कर सकते हैं या फिर इसको आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो 2 के टेबल से 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, अभी भी 2 के टेबल से जा रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो देखो अब हम नीचे में क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस का 1 है, माइनस का 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 के टेबल में 12 कितने बार पे आएगा, कितने टाइम पे आएगा, 3 टाइम पे आएगा। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3, प्लस का साइन लगा लो क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। अब मुझे बताओ जो ऊपर में 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 12 के टेबल में 12 एक ही बार पे आएगा, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो नीचे में हमारा 12 है ही, तो देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, और माइनस साइन गिवन है तो माइनस साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो क्योंकि प्लस का साइन है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होता है, पता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2, और नीचे में कितना है, 12। ठीक है, अब इसको काट के देखो कितना आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6, तो ये आपका क्या है, इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर है। नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो क्या आप कह रहा है कि अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। ठीक है, यानी कि दर्जी के पास इतना मीटर सिल्क है। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर, एक कुर्ता रिक्वायर कितनी है, 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क है।
एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ता कैन ही मेक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि जो टोटल, यहाँ पे लिखो सॉल्व। ठीक है, तो आप क्या पूछा है, देखो टोटल सिल्क आपको कितना गिवन है, 15 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में से आप फ्रैक्शन में निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा 4 15 4 जा 60, 60 या 3 63/4 मीटर, यानी कि जो टोटल सिल्क है हमारे पास इतना है। ठीक है, और वन कुर्ता रिक्वायर कितनी है, कितना है, तो यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड पर कुर्ता ऑफ सिल्क। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक कुर्ता का रिक्वायरमेंट है 2 1/4 है मीटर है। ठीक है, ये भी हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9/4 मीटर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वन कुर्ता का है ना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास टोटल जो 14 सॉरी जो टोटल है 20 टॉफी है। ठीक है, और एक बच्चे को हमें 2 टॉफी देनी है। मैंने क्या कहा, अगर मान लो हमारे पास 20 टॉफी है और एक बच्चे को 2 टॉफी देनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 20 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 10 बच्चों में 2 2 ट्रॉफी बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे भी सिंपल तरीके से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, देखो टोटल हमारे पास इतना है 63/4 है, माइनस डिवाइड करना है यहाँ पे कितना, 1/4। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वन कुर्ता का रिक्वायरमेंट है और टोटल कुर्ता हमारे पास इतना है। ठीक है, तो देखो 63/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। इतना तो आता होगा कि अब 4 से 4 हम काट सकते हैं, और 9 के टेबल में 63 कितने टाइम पे आता है, तो 7 टाइम पे आता है। तो जो हमारा आंसर है कितना है, 7 है। यानी कि हम कितने कुर्ता बना सकते हैं, कितने कुर्ता बना सकते हैं, 7 कुर्ता हम बना सकते हैं जब हमारे पास इतना मीटर सिल्क हो। ठीक है ना, बहुत आसान। तो आई होप आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। पांचवा देखो, पांचवा क्या कहता है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन डैश एंड डैश। ठीक है, आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स आर। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर निकालें, क्या निकालना, फर्स्ट रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास इन दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3.1415 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सिंपल एक जीरो लगा सकते हो। क्या कहा कि 3.1415 तो हमारे पास इवन है, हमें इन दोनों के बीच में लगाना है ना, तो हम यहाँ पे सिंपल जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड रैशनल नंबर निकालें, सेकेंड रैशनल नंबर निकालोगे तो देखो 3.1415 जीरो है, तो क्या हम 1 यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रैशनल नंबर है, तो थर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3.1415 है, तो 1 की जगह हम 2 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चलता जाना है। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर गिवन है, तो लेकिन हमें 3 ही रैशनल नंबर निकालने थे, तो हम निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या कह रहा है आपसे कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। आपसे पूछ रहा है क्या कोई और भी ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहला तरीका है द मीन, जिसको हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द मीन मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें आपसे है कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर मान सकते हैं। ठीक है, हमने एक मान लिया, ए मान लिया, और दूसरा हमने बी मान लिया। हमने एक ए रैशनल नंबर लेट कर लिया और एक बी रैशनल नंबर लेट कर लिया। देखो मीन का मतलब क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ए एंड बी 2 रैशनल नंबर है। क्या है ये, 2 रैशनल नंबर है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, देखो मीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर दो, कोई भी दो संख्या को प्लस कर दो आप फोन में, उससे डिवाइड कर दो। देखो तो a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करेगा तो जरूर इन दोनों के बीच में ही वो संख्या आएगा, ठीक है। तो पहला तो ये है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास दूसरा है कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, डिनोमिनेटर मेथड जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी कि एग्जांपल में, ठीक है, मान लेते हैं 1/10, ठीक है, 1/10, और मान लेते हैं हम कुछ भी मान सकते हैं, ये मान लेते हैं 5/10, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए, तो देखो सिंपल दिखाई दे रहा है ना कि 1 और 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में ये हम लिख सकते हैं, देखो 2/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। एक और तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन, सॉरी डेसिमल एक्सप्रेशन, EX मेथड, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते, क्या बोलते हैं, EXPEN एक्सपेंशन मेथड। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन मेथड का मतलब क्या होता है कि देखो हमने जैसे 1/10 लिया है, तो 1/10 लिया है और एक रैशनल नंबर और लिया था 5/10, ठीक है। अब देखो इसको दो डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो 1/10 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप 5/10 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखो 0.1 से लेके 0.5 के पीछे बहुत सारे रैशनल नंबर गिवन है ना, तो जैसे कि 0.2 रैशनल नंबर गिवन है, 0.3 रैशनल नंबर गिवन है, 0.4 गिवन है, और सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम जो रैशनल नंबर निकालते हैं तो उसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि द मीन मेथड। हमने क्या किया, दो लेफ्ट कर लिया, दो रैशनल नंबर लेफ्ट कर लिया और उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। दूसरा क्या, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो, इक्वल नहीं है तो इक्वल करो, और इक्वल करने के बाद देखो क्या इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर गिवन है, तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तीसरा क्या, डेसिमल एक्सपेंशन मेथड। इसमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर लेने हैं और दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये आ गया, इसको किया तो ये आ गया। देखो इन दोनों के बीच में है रैशनल नंबर गिवन है, तो बहुत सारे आएंगे। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती यानी कि आपको सिखा के कुछ जाता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कीजिए।